पहले शमूएल अध्याय 14 और 6 वाक्य हम पढ़ेंगे। यह लिखा है, तब योनातान ने अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा, आ हम उन खतना रहित लोगों की चौकी के पास जाए, क्या जाने यहोवा हमारी सहायता करे, क्योंकि यहोवा के लिए कोई रुकावट नहीं की, चाहे तो बहुत लोगों के द्वारा चाहे थोड़े लोगों के द्वारा छुटकारा दे। आमीन। योनातान ने अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा, वो कहता है कि यहोवा के लिए कोई रुकावट नहीं, यहोवा के लिए कोई रुकावट नहीं कि चाहे तो बहुत लोगों के द्वारा चाहे तो बहुत लोगों के द्वारा चाहे थोड़े लोगों के द्वारा छुटकारा दें। आमीन। आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण विचार आपको समझाना चाहता हूं। आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में कैसा विचार करते हैं, कैसे सोचते हैं, उस प्रकार प्रभु की सामर्थ आपके लिए काम करेगी। आप प्रभु यीशु मसीह पर कैसा विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में आपके विचार कैसे हैं, आप कैसे सोचते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में कैसे बोलते हैं, इस बात पर निर्भर रहता है कि परमेश्वर की सामर्थ उस प्रकार आपके लिए काम करे। आप जैसे प्रभु के बारे में सोचते हैं उस प्रकार प्रभु की सामर्थ आपके लिए काम करेगी। आप जैसा विश्वास करते हैं वैसे आप प्रभु को आपके लिए आप काम करते हुए देखेंगे। आपके विचार जैसे हैं वैसे आपके लिए परमेश्वर के चमत्कार होंगे। तुम्ही जसा विश्वास ठेवता किंवा जसा तुम्ही विचार करता तसं देव तुमच्यासाठी घडून आणेल, है ना। अगर हम हिंदी के बजाय हम मराठी में बोले तो मैंने कहा कि जसं तुम्ही विचार करताय ना तसं देव तुमच्यासाठी घडून आणू शकतो। आप जैसा सोचते हैं वैसा परमेश्वर आपके लिए कर सकता है। यहां पर राजा शाऊल का एक बेटा है जिसका नाम योनातान है। काफी दिन से लड़ाई का माहौल है। फलिस्ती लोगों ने इस्राएली लोगों के ऊपर चढ़ाई की है और एक दूसरे के सामने उन्होंने लड़ाई के लिए अपनी सेना खड़ी की है। लेकिन उन दिनों में हालात ऐसे थे कि इस्राएल लोगों के पास कोई हथियार, कोई तलवार नहीं हुआ करती थी, क्योंकि जो हथियार बनाने वाले लोहार हैं वो फलिस्तियों ने इस्राएल देश में किसी को भी रहने नहीं दिया था। तो ज़्यादा हथियार लोगों के पास नहीं थे, सिर्फ शाऊल और योनातान के पास थोड़े से हथियार थे, तलवार थी। अभी क्या हुआ कि योनातान अपने हथियार ढोने वाले को, उस जवान को कहता है, देखो योनातान के विचार, सोचो योनातान कैसे सोचता है। एक विश्वासी ने योनातान के समान सोचना चाहिए, एक विश्वासी ने योनातान के समान विश्वास करना चाहिए, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। और फिर आप देखेंगे परमेश्वर आपके जीवन में, परिवार में कैसे छुटकारे को लेकर आता है। फिर देखो परमेश्वर कैसा छुटकारा आपको देता है। योनातान क्या सोचता है कि चलो हम क्या करते हैं, अपने हथियार ढोने वाले जवान को कहता है कि तू मेरे साथ चल, हम उन खतना रहित फलिस्तियों, जो फलिस्ती हैं, योनातान ने अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा कि हम उन खतना रहित लोगों की चौकी के पास जाए, क्या जाने यहोवा हमारी सहायता करे, क्योंकि यहोवा के लिए कोई रुकावट नहीं कि चाहे तो बहुत लोगों के द्वारा चाहे थोड़े लोगों के द्वारा छुटकारा दे। चलो हम दोनों ही जाएंगे, पूरी सेना जाने की जरूरत नहीं है। योनातान परमेश्वर के विषय में कैसे सोचता है, योनातान के विचार कैसे, वो कह रहा है कि जब मेरे पिताजी शाऊल और उनकी सारी सेना, जब हम सारी सेना मिलकर जाएंगे और लड़ाई करेंगे तो ही परमेश्वर छुटकारा देगा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर के लिए कोई भी बात रुकावट नहीं है, चाहे सेना थोड़ी हो, चाहे सेना छोटी हो या बड़ी हो, चाहे लोग थोड़े हो या ज्यादा हो, चाहे हम दोनों हो या पूरी सेना हो। परमेश्वर को अगर हमें छुटकारा देना है तो उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि लोग ज्यादा
सेना हमारी बड़ी है या छोटी है, चलो हम दोनों जाएंगे उन खतना रहित फलिस्तियों के चौकी के पास। हो सकता है हमारे द्वारा परमेश्वर बड़ा बड़ा छुटकारा दे। परमेश्वर हमारी अगर सहायता करे तो हम दोनों के ही द्वारा परमेश्वर अपने लोगों को छुटकारा दे सकता है। सोच कैसी है देखना। आप जैसा सोचेंगे कि प्रभु के लिए यह बात बहुत छोटी है, मेरी ये बीमारी ठीक करना, मेरी ये परिस्थिति बदलना, ये आंधी और तूफान या लहरों को शांत करना, या इस 4 दिन पहले मरे हुए लाजर को जीवित करना, या जन्म से अंधे व्यक्ति को आंखें देना प्रभु के लिए बहुत छोटी बात है। अगर आप ऐसी सोच रखते हो तो आप परमेश्वर के बड़े कामों को देखेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। मेरे लिए 50,000 क्या 50 लाख रुपयों की भी मेरी जो जरूरत है ना, वो पूरी करना मेरे परमेश्वर के लिए बहुत छोटी बात है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो परमेश्वर आपकी जो बहुत बड़ी जरूरत है ना, वो भी आसानी से आपकी पूरी कर सकता है। देखो, योनातान सोचता है कि परमेश्वर के लिए कोई रुकावट नहीं कि लोग चाहे बहुत हो या थोड़े हो। चलो हम दोनों जाते हैं। कि जब योनातान और वो उसका हथियार ढोने वाला जवान फलिस्तियों के चौकी के पास गया, और फिर उसके बाद कैसे परमेश्वर ने सिर्फ इस दोनों लोगों के द्वारा फलिस्तियों को मार गिराया और पूरी इस्राएली सेना को, इस्राएली लोगों को फलिस्तियों से कैसे छुटकारा दिलाया, वो सारी बातें आगे आप पढ़ना। मैं क्या कहना चाहता हूं, जैसे योनातान ने सोचा था, जैसे योनातान ने कहा था, जैसे योनातान ने विचार किया था, जैसे योनातान ने विश्वास रखा था, उसी प्रकार परमेश्वर ने किया। उसने कहा था कि परमेश्वर थोड़े लोगों के द्वारा भी छुटकारा दे सकता है, और परमेश्वर ने योनातान के लिए उसके शब्दों के मुताबिक, उसके कहने के मुताबिक, उसकी सोच के मुताबिक किया। सिर्फ उन दोनों के द्वारा परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को छुटकारा दिया फलिस्तियों से। हालेलुया। आपकी सोच कैसी है यह बहुत जरूरी है। हमारी सोच ने हमें बीमार रखा है, हमारी सोच ने हमें गरीब रखा है, हमारी सोच ने हमें असफल बना दिया है। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि क्या मैं ये कर सकता हूं? नहीं, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो सकता। नहीं, इतनी बड़ी बीमारी ठीक हो सकती है? डॉक्टर ने तो पहले ही बोल दिया नहीं हो सकती, जीवन भर गोलियां खानी पड़ेगी। तो हम भी ऐसा ही सोचते कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता, तो परमेश्वर क्या करेगा? आपने जैसे विश्वास किया है, आपके विचार जैसे है, आप जैसे सोचते हैं वैसे आपके लिए हो जाएगा। एक दिन यीशु मसीह ने बड़ी भीड़ को देखा और यीशु मसीह को बड़ा तरस आया उस भीड़ पर। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 और वाक्य 5 से अगर हम आगे देखें तो लिखा है कि जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाए? उसने ये बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वो आप जानता था कि वो क्या करेगा। क्योंकि आगे लिखा है कि वो आप जानता था कि वो क्या करेगा। फिलिप्पुस ने उसका उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी न होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। और वो आगे 8 वचन में लिखा है कि उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहां एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं? अभी यहां देखना, शमौन पतरस का भाई अंद्रियास बोल रहा है, प्रभु जी कि यहां एक छोटा लड़का है। छोटा लड़का, छोटी मछली मतलब एक छोटा लड़का है, लेकिन उसके पास थोड़ा सा भोजन है, 5 रोटियां 2 मछली है। लेकिन भीड़ तो इतनी हजारों में है, 5,000 तो सिर्फ पुरुष है, बच्चे बूढ़े या बच्चे स्त्रियां, बहुत बड़ी भीड़ हो गई। लेकिन कितना ही हमारे पास है, या छोटा लड़का है लेकिन उसके पास जो भी भोजन है वो थोड़ा ही है। और
फिलिप्पुस तो बोल रहा है 200 दिनार के भी हमने रोटी खरीद कर लाई ना, तो भी थोड़ी थोड़ी भी इन लोगों को नहीं मिल पाएगी, वो भी काफी नहीं होगी। देखो, यीशु मसीह बड़ी भीड़ को देखकर कहते हैं फिलिप्पुस को कि हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाए। लेकिन जब वो पूछ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इतनी बड़ी भीड़ को खाना खिलाने के लिए असमर्थ हैं, वो इतनी बड़ी भीड़ के लिए कुछ नहीं कर सकता। नहीं, वो जानता है कि मैं इतनी बड़ी भीड़ के लिए क्या कर सकता हूं, लेकिन वो उनको परखने के लिए बोल रहा है कि हम क्या करेंगे। तो अभी क्या हो रहा है, यहां दो चेलों का नाम लिया गया, एक का नाम फिलिप्पुस, दूसरे का नाम अंद्रिया। ये दोनों की बातें देखो, एक बोल रहा है 200 दिनार की रोटी अगर हम लाते तो भी काफी नहीं होगी, भीड़ बहुत बड़ी है। अंद्रिया बोल रहा है, ये अंद्रियास है ना, ये बोल रहा है हमारे पास है लेकिन बहुत थोड़ा है, ठीक है ना। लेकिन इन दोनों चेलों को देखो, कोई भी यीशु मसीह के बारे में नहीं विचार कर रहा है, कोई भी यीशु मसीह के बारे में नहीं सोच रहा है कि वो क्या कर सकता है। यही हम भी यही करते हैं। हम सिर्फ परिस्थिति को देखते हैं, हमारी जरूरत कितनी बड़ी है वो देखते हैं, हम बीमारी कितनी बड़ी है ये देखते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर कितना बड़ा है, वो कितना सामर्थी है, वो कितने बड़े चमत्कार कर सकता है, ये हम सोचते ही नहीं। इस विषय में हम विचार ही नहीं करते। सुन रहे हैं आप, समझ रहे हैं? आपकी सोच देखो, यहां पर मैं चेलों की सोच आपको दिखा रहा हूं कि ये चेले भी कैसे सोच रहे। बोल रहे इतनी बड़ी भीड़ है, क्यों चमत्कार नहीं होते, ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। या चमत्कार कैसे हो सकते हैं, कब प्रभु की सामर्थ आपके लिए काम कर सकती है, आप जैसा विश्वास करते हैं, या आप जैसे कहते हैं, या आप जैसे सोचते हैं। योनाथन की तरह सोचो कि मेरे पास, भले मैं अकेला हूं, भले मेरे पास छोटा बिजनेस है, छोटी तनख्वाह है, या थोड़ा पैसा है, या मेरे पास बहुत कम है, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें भी अगर प्रभु आशीष दे, इसमें भी परमेश्वर अगर मुझे बरकत दे, तो इसी में से मेरी सारी जरूरतें पूरी हो सकती है, या मुझे जो चाहिए वो हो सकता है। क्योंकि नीति वचन 10:22 में लिखा है, परमेश्वर का आशीष क्या करता है, बरकत को लेकर आता है। मराठी में लिखा है, परमेश्वराचा आशीर्वाद समृद्धी देतो, तिच्याबरोबर तो आणखी कष्ट देत नाही। परमेश्वर की आशीष भरपूरी लाता है, ऐसे मराठी में लिखा है, ठीक है। अभी देखो, वो जो अंद्रियास बोल रहा है ना कि हमारे पास छोटा लड़का है और उसके पास थोड़ा सा भोजन है, लेकिन नीति 10:22 के मुताबिक जैसे यीशु मसीह के हाथों में वो दे दिया, और उसके लिए प्रभु ने धन्यवाद, कोई सुन रहा है? जो थोड़ा है उसके लिए यीशु मसीह ने धन्यवाद कहा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर, स्वर्ग में और पृथ्वी पर या और जहां कहीं कोई जगह है, सभी जगह जो कुछ है सब उसका है, लेकिन ये परमेश्वर उस 5 रोटी और 2 मछली के लिए धन्यवाद कह रहे हैं, धन्यवाद दे रहा है। 5 रोटी 2 मछलियों के लिए प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद दे रहे हैं। हम ऐसी सोच रखते हैं क्या, जो कुछ आपके पास है उसके लिए आप धन्यवाद देते हैं क्या? जो कुछ आपके पास है, जितना भी है, उसके लिए आप परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसके ऊपर परमेश्वर की आशीष मांगो, और परमेश्वर उसको बढ़ाएगा। जितना भी है उसके लिए यीशु मसीह ने धन्यवाद किया, और रोटी तोड़कर चेलों के हाथों में दे दी, कहा लोगों को बांट दो, और लिखा है वो सारे लोग, वो इतनी बड़ी भीड़ उस 5 रोटी 2 मछलियों के द्वारा, वो इतने थोड़े से भोजन के द्वारा सब खाकर तृप्त हो गए, और बांटने वाले जो चेले थे ना, उनके लिए 12 टोकरियां बच गए। मैं क्या कह रहा हूं मालूम है क्या? जिस प्रकार अंद्रियास सोच रहा था, फिलिप्पुस सोच रहा था, ये सोचना बंद करो। अरे इसके लिए तो इतना पैसा लगेगा, है ना, चाहे मैं हूं आप हूं, हम सब ऐसा ही सोचते।
अरे इतना बड़ा चर्च बनाना है, इतने करोड़ों रुपए लगेंगे। अरे इतना बड़ा घर बनाना है, उसके लिए इतने लाख रुपए लगेंगे। अरे 1 गुंठा जमीन लेनी है, उसके लिए इतने लाख रुपए लगेंगे। और हम देखते हैं कि हमारे पास तो इतना ही है, ये काफी नहीं है, ये कैसे होगा। हम क्या करते हैं, हम कैसे सोचते हैं जो हमें दिखाई देता है, जो हमारे पास है, और हम कहते हैं कि ये थोड़ा है, ये छोटा है, ये बहुत कम है। और हम प्रभु की ओर नहीं देखते। प्रभु क्या कर सकता है उसके विषय में हम नहीं सोचते। आज हमें योनातान के समान सोचना है। हमें प्रभु को कहना है, प्रभु हमें योनातान के समान वो मन, वो विचार दे कि हम ऐसा सोचे कि आज परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर की आज हमारे पास भले कितना ही थोड़ा क्यों ना हो, लेकिन इस पर अगर परमेश्वर आशीष दे तो इसके द्वारा ही परमेश्वर हमारी सारी जरूरतें पूरी कर सकता है। परमेश्वर इसको ही बढ़ा सकता है, चाहे हम दोनों क्यों ना हो। हम दोनों के द्वारा, बड़ी सेना की जरूरत नहीं है, दोनों के द्वारा ही परमेश्वर बड़ा छुटकारा दे सकता है। और जैसे योनातान ने सोचा, परमेश्वर ने ऐसे किया। यीशु मसीह चाहते थे कि उसके चेले क्या विश्वास करें, समझ रहे? यीशु मसीह ने क्यों फिलिप्पुस को पूछा कि हम इतने सारे लोगों के लिए, इतनी बड़ी भीड़ के लिए कहां से भोजन लाए? यीशु मसीह के मन में क्या था, वो क्या चाहते थे? यीशु मसीह आपसे क्या चाहते? यीशु मसीह चाहते हैं कि जरूरत बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी आप कहे कि नहीं प्रभु, भीड़ बड़ी है, कोई बात नहीं, लेकिन आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, इतनी बड़ी भीड़ को भी आप खिलाने की ताकत रखते हैं। आप इनकी जरूरतें पूरी कर, आप इन लोगों की जरूरत पूरी कर सकते हो। प्रभु चाहता है आप अपना विश्वास उस पर दिखाए, उसकी सामर्थ पर, उस पर अपना विश्वास दिखाए। इतना तो कर सकते हैं कि प्रभु तू कर सकता है। अब हम इतना तो सोच सकते हैं, चाहे आगे जो कुछ होगा देखा जाएगा, लेकिन कम से कम इतना तो कहो, इतना तो बोलो, या ऐसा तो सोचो कि प्रभु कोई बात नहीं। देखो यीशु मसीह ने एक बड़ी भीड़ को देखकर, बड़ी भीड़ को जब यीशु मसीह ने देखा, यीशु मसीह को बड़ा तरस आया और उसने फिलिप्पुस को पूछा कि इतनी बड़ी भीड़ के लिए हम भोजन कहां से लाए। क्यों पूछा था? वहां स्पष्ट लिखा है, यीशु मसीह जानते थे कि मैं इन लोगों के लिए क्या कर सकता हूं। मतलब यीशु मसीह जानते थे कि मैं इन सबको खाना खिला सकता हूं, लेकिन चेलों को परखने के लिए यीशु मसीह ने यह सवाल उनको किया था। इसका मतलब यीशु मसीह चेलों को परख रहा था, समझ रहे हैं? मतलब यीशु मसीह ने जो सवाल किया था वो चेलों को परखने के लिए था। मतलब यीशु मसीह क्या चाहता था कि चेले ये कहे कि प्रभु कोई बात नहीं, बड़ी भीड़ भले ही बड़ी है, लेकिन आप उनके लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आप परमेश्वर के पुत्र हैं, आपके लिए कोई भी बात कठिन नहीं है, कोई भी काम कठिन नहीं है। जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है ना? तो मैं क्या कहना चाहता हूं, अपनी समस्या की ओर देखकर, अपनी परिस्थिति की ओर देखकर, या आपकी जरूरत कितनी बड़ी है उसकी ओर देखकर ऐसे ना सोचो कि कैसे होगा, ये समस्या कैसी छूटेगी, ये परिस्थिति कैसी बदलेगी, ये परिस्थिति कैसे बदलेगी, इतनी बड़ी जरूरत कैसे पूरी होगी, इतनी बड़ी बीमारी कैसे ठीक होगी। प्रभु पर भरोसा करो और कहो प्रभु को कि प्रभु तू ये कर सकता है। कुछ पलों में परिस्थिति बदल सकती है अगर आपने विश्वास से कदम उठाया। जहां शाऊल एक पेड़ के नीचे बैठा था, सेना भी वहां खड़ी थी। अगर योनातान और उसका हथियार ढोने वाला वो जवान कुछ कदम ना उठाता और फलिस्तियों के चौकी के पास ना जाता, तो क्या परमेश्वर उनके द्वारा छुटकारा लेकर आता? नहीं। कई बार आपको विश्वास से कदम उठाना पड़ता है, शुरुआत करनी पड़ती है। घर बनाना है, जमीन खरीदनी है, बिजनेस शुरू करना है, कुछ भी जो कुछ हम करना चाहते, कई बार हमें विश्वास से, क्योंकि हम विश्वास के द्वारा कदम उठाने वाले, चलने वाले लोग हैं, देखकर चलने वाले नहीं। मराठीमध्ये लिहिले, आपण विश्वासाने चालतो, डोळ्याने जे दिसतं त्याप्रमाणे नाही। आमेन। एक दिन पर एक परमेश्वर का दास, अकाल के दिन थे, एलिया, जानते हैं ना एलिया के बारे में?
बाइबल में लिखा है एलिया नाम का एक परमेश्वर का नबी था, भविष्यवक्ता था, अकाल के दिन थे। और उन दिनों में परमेश्वर ने एलिया को एक विधवा के घर भेजा। वो उसके घर गया, वो लकड़ियां जमा कर रही थी खाना बनाने के लिए, और जब वो मुड़कर घर में जाने लगी, एलिया ने उससे आवाज देकर कहा मेरे लिए थोड़ा पानी लेकर आ। वो जब पानी लेने के लिए जा रही थी, एलिया ने बोला मेरे लिए थोड़ी सी रोटी भी लेकर आना। वह रुक गई और उसने कहा, पहला राजा 17 अध्याय और 11 वचन में लिखा है, जब वो लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुपी में थोड़ा सा तेल है। ये थोड़ा सा है ना, जो है ना, आपके दिमाग से निकाल दो आज। ये थोड़ा वाला शब्द है ना, आज डिलीट कर दो आपकी मेरी डिक्शनरी से। आज हम डिलीट करेंगे, बंद करेंगे देखना, बोलना बंद करेंगे कि मेरे पास थोड़ा है, मेरी तनख्वाह थोड़ी है, हा? जो भी आपके पास है, ये जो थोड़ा है ना, 5 रोटी है, 2 मछली है, जो थोड़ा है ना, थोड़ा है, ये सब बोलना बंद करेंगे आज। क्योंकि ये ना परमेश्वर के लिए, योनातान की तरह हमें सोचना है, परमेश्वर के लिए ये बातें रुकावट नहीं है। ये बातें परमेश्वर के लिए, परमेश्वर को काम करने के लिए रुकावट नहीं बन सकती। चाहे सेना बड़ी हो छोटी हो, चाहे 2 लोग हो, 200 या 2 लाख लोग हो, अगर परमेश्वर को आपको छुटकारा देना है तो अकेला योनातान और उसका हथियार ढोने वाला काफी है। बड़ी पलिस्तियों की, शत्रुओं की सेना को हराने के लिए, उन लोगों से आपको छुटकारा, पलिस्तियों से आपको छुटकारा देने के लिए 2 लोग काफी है। क्योंकि लड़ाई परमेश्वर लड़ेगा, छुटकारा परमेश्वर देगा। देखो, ये स्त्री बोल रही है, विधवा बोल रही है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा तेल है कुपी में और घड़े में, वो बोल रही है मैदा भी थोड़ा सा है, मुट्ठी भर मैदा है। और वो बोल रही है मैं लकड़ी बीन रही हूं कि मैं जाकर रोटी बनाऊंगी अपने बेटे के लिए, मेरे लिए, और वो खाकर हम क्या करेंगे, मर जाएंगे। अकाल के दिन है, अभी जीने के लिए कोई उम्मीद, कोई आशा नहीं है, सब खत्म हो चुका है। अब हम आत्महत्या करने वाले, हम सुसाइड करने वाले। देखो परिस्थिति कितनी खराब है। इस हालात में भी अगर आप परमेश्वर के सामर्थ्य पर, या परमेश्वर इस हालात में भी मेरे लिए चमत्कार कर सकता है, मुझे आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। आपके हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, लेकिन आप इस हालात में भी परमेश्वर आपके लिए बड़े काम कर सकता है, आपके हालात को बदल सकता है। ऐसा अगर विश्वास करेंगे तो आप देखेंगे परमेश्वर की सामर्थ कैसे आपके लिए काम करते। लिखा है कि एलिया ने कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। और एलिया ने उस विधवा को परमेश्वर का वचन सुनाया, और एलिया ने भविष्यवाणी की। क्या भविष्यवाणी की? उसने कहा, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर में न बरसाएगा तब तक न तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुपी का तेल घटेगा। परमेश्वर का वचन देखो, एलिया ने भविष्यवाणी की। एलिया बोल रहा है कि जब तक यह अकाल खत्म ना हो, जब तक परमेश्वर फिर से मेह ना बरसे, बारिश ना भेजे, तब तक ना तो तेरे कुपी में से तेल समाप्त होगा, ना घड़े में से मैदा समाप्त होगा। कुछ नहीं, ना तेल घटेगा ना मैदा समाप्त होगा। मतलब भूल जा, तेरे पास थोड़ा है, थोड़ा तेल है, थोड़ा आटा है, मैदा है। हा? क्या शब्द है? मुट्ठी भर मैदा। ओके, भूल जा, तू वो मत देख कि तेरे पास थोड़ा मैदा है और कुपी में थोड़ा तेल है, ये भूल जा, उसको मत देख। परमेश्वर क्या कर सकता है वो सुन। और मालूम है, आगे पढ़ना आप, जब उसने परमेश्वर के भविष्यवक्ता के कहने के मुताबिक जाकर किया, रोटी बनाई, ना तो उसने खाई ना तो अपने बेटे को खिलाई, पहले लाकर परमेश्वर के भविष्यवक्ता को खिलाई। और मालूम है उसके बाद क्या हुआ? वो जाकर भोजन, जब वापिस जाकर जब उसने
अपने बच्चों के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने लिए रोटी बनाना शुरू किया, आगे पढ़ना, वो सारे अकाल के दिनों में अकाल खत्म हो गया, अकाल समाप्त हो गया, लेकिन उसके घड़े में से ना तो मैदा और कूपी में से ना तो तेल समाप्त हुआ। वो घड़े में मैदा बना रहा और कूपी में भी तेल बना रहा। ये चमत्कार है, ये परमेश्वर का आशीष है, ये बरकत है। आपके पास थोड़ा है, बस बोलो परमेश्वर इस पर आप आशीष दे, परमेश्वर इसे बरकत दे। कोई बात नहीं, मेरी तनख्वाह थोड़ी है परमेश्वर, आज मेरे पास थोड़ा है, और इसीलिए तो हमें प्रभु की आशीष चाहिए। उसको तुच्छ मत समझो, उसको हल्के में मत लो। इससे क्या हो सकता है? अरे आपके पास थोड़ा तो है, लोगों के पास वो भी नहीं है। शायद आपके पास किराए का घर तो है कम से कम, लोगों के पास वो भी नहीं है ना? जो भी है उसके लिए यीशु मसीह के समान धन्यवाद करे परमेश्वर का, और बोलो प्रभु इस पर आशीष दे। और देखो वो कैसे परमेश्वर बढ़ाता है, देखो उसको परमेश्वर कैसे आशीषित करता है, और देखो फिर आपकी और आपके बच्चों की, आपके परिवार की जरूरतें कैसे पूरी होती है। देखो परमेश्वर कैसे बरकत देता है, देखो परमेश्वर कैसे बढ़ाता है, देखो परमेश्वर कैसे छुटकारा देता है आपको और आपके परिवार को। आपकी सोच जो है ना, उसे आज बदल दो। थोड़ा है मेरे पास, मेरे कूपी में थोड़ा तेल है, ओ मेरे पास थोड़ा मैदा है, मैं आत्महत्या करने वाला हूं, ये सब भूल जाओ, ये छोड़ दो ये विचार। प्रभु की सामर्थ पर भरोसा करो। और एक विधवा जो एलीशा के पास आई थी, अगले किताब में अगर हम पढ़ें, दूसरे राजाओं की किताब 4 अध्याय और 2 वाक्य, ये विधवा एक भविष्यवक्ता की पत्नी है, लेकिन वो विधवा है, उसका पति मर चुका है, और वो एलीशा के पास अपनी समस्या लेकर आई है। और वो क्या कहती है कि मेरे पति ने कर्जा लिया है, और जिसका उसने कर्जा लिया है वो आया है मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए, इसलिए वो आया है। और फिर 2 वचन में हम पढ़ते कि एलीशा ने उससे पूछा कि मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा तेरी दासी के घर में 1 हंडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है, सिर्फ 1 हंडी तेल है, कुछ नहीं है। आज आप यहां आए हैं अपनी समस्या लेकर, लेकिन आप बोलेंगे कि प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। आप अगर थोड़ा भी विश्वास नहीं करेंगे, आप थोड़ा भी प्रार्थना नहीं कर, आप थोड़ी भी प्रार्थना नहीं करेंगे, थोड़ा भी विश्वास नहीं करेंगे, थोड़ा भी बाइबल नहीं पढ़ेंगे, आप थोड़ा भी समय प्रभु को नहीं देंगे, आप बोलेंगे नहीं मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास ना तो समय है ना क्या है। अगर आप बोलेंगे मेरे पास कुछ भी नहीं है, मतलब क्या कह रहा हूं मैं, आपके पास अगर थोड़ा विश्वास है, अगर आप थोड़ी भी क्यों ना हो प्रार्थना करते हो, चाहे आपकी शुरुआत छोटी क्यों ना हो, लेकिन अंत छोटा नहीं होगा। देखो वो ये विधवा भी बोल रही मेरे पास बस 1 हंडी तेल है। और आगे की कहानी हमने कई बार प्रचार किया है, आप जानते हैं कि एलीशा ने उसे कहा घर जा, पड़ोसियों उनसे सारे बर्तन ले आना, और कैसे उस जो तेरे पास तेल है जिस हंडी में, वो तेल उसमें डालती जा, और कैसे वो हर एक बर्तन भरता गया। और फिर एलीशा से जाकर कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है। फिर एलीशा ने कैसे उसे बताया कि जाकर उस तेल को बाजार में बेच दे, जो भी पैसा आएगा उसका अपना कर्जा चुका दें, बचे हुए तेल को वापस बेचकर आप तेरी और तेरे बच्चों की जो भी जरूरत है उसके द्वारा वो पूरी हो जाएगी। तो उसके लिए चमत्कार कैसे हुआ ये हम देखते हैं। लेकिन शुरुआत में हम क्या देखते हैं, वो बोल रहे हैं मेरे पास कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा तेल है, मतलब वो कह रहे हैं मेरे पास 1 हंडी तेल है सिर्फ। तो ठीक है ना, काफी है ना, जितना है वो काफी है। अगर उसको परमेश्वर आशीष देता है, अगर परमेश्वर, देखो प्रभु को चमत्कार करने के लिए वो 1 हंडी तेल काफी है। प्रभु को चमत्कार करने के लिए वो कुपी में थोड़ा सा तेल है, घड़े में थोड़ा सा मैदा है, वो काफी है। आपके पास 5 रोटी 2 मछली है, काफी है, बस प्रभु के हाथों में दे दो। देखो परमेश्वर उसको कैसे आशीष देता है और बढ़ाता है। देखो वहां लिखा है कि बर्तन खत्म हो गए लेकिन तेल बढ़ना खत्म नहीं हुआ। जब बर्तन खत्म हो गए तब तेल बढ़ना खत्म हो गया। आप थोड़ा तो रिस्पॉन्स दे दो। आप बोलेंगे मेरे पास समय ही नहीं है, मैं चर्च में आ ही नहीं सकता, मैं बाइबल पढ़ ही नहीं सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो प्रभु क्या करेगा फिर?
आपको थोड़ा तो विश्वास करना है, थोड़ी तो प्रार्थना करनी है, थोड़ा तो समय देना है प्रभु के साथ, थोड़ा तो चलना है, फिर आगे प्रभु आपको चलाएगा। जो आपके पास है थोड़ा, जो कुछ आज आप थोड़ा कर रहे हो, विश्वास करो आज जो भी आप समय दे रहे, जो कुछ आप प्रभु के लिए कर रहे, जो भी आप आज राई के दाने के समान आपका थोड़ा सा विश्वास है, काफी है। परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेंगे, भरोसा करो। परमेश्वर आपके लिए, आपके जीवन में बड़ा परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा छुटकारा आपको देगा। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े चमत्कार करेगा, बस विश्वास करो। ये मत बोलो आप कैसे सोचते हैं। योनाथान ने परमेश्वर के बारे में ऐसा सोचा कि परमेश्वर ये थोड़े या बहुत लोगों के द्वारा, हमारी सोच ने हमें गरीबी में, बीमारी में, बंधन में रखा है। आप प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य पर ऐसा विश्वास करो, प्रभु के बारे में ऐसा बोलो, प्रभु के बारे में ऐसा सोचो कि प्रभु के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, वो सब कुछ कर सकता है। कोई बात नहीं, मेरे पास थोड़ा है ना, इसके द्वारा परमेश्वर बड़ा छुटकारा लाएगा। मेरे पास जो कुछ है ना, ये काफी है प्रभु को काम करने के लिए। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूं। अपनी सोच चेलों के समान ना रखे, योनाथान के समान अपनी सोच रखो। फिलिप्पुस के या अंद्रियास के समान मत सोचो। भीड़ को मत देखो, 5 रोटी 2 मछली को मत देखो, प्रभु की ओर देखो कि कोई बात नहीं भीड़ बड़ी है, और कोई बात नहीं 5 रोटी और 2 मछली है, बस उसको प्रभु के हाथों में दे दो। मतलब प्रभु को बोलो, प्रभु इस पर आशीष दे। आज जितना भी आपके पास है उसके लिए धन्यवाद दो, उसको उस पर आशीष मांगो। एलिया ने अपने सेवक को भेजा, जाकर देख समुद्र की ओर नजर उठाकर। पहली बार गया, दूसरी बार गया, तीसरी बार, बोला कुछ भी नहीं। अकाल के दिन थे एलिया के दिनों में। बाद में पढ़ना आप पहले राजाओं की किताब 18 अध्याय 44 वाक्य में पढ़ना। 7वीं बार उसका सेवक आता है और बोलता है समुद्र की ओर से एक मनुष्य के हाथ सा एक छोटा सा बादल उठकर आ रहा है। एलिया ने प्रार्थना करना बंद कर दी, राजा के पास गया और बोला चल अपना रथ निकाल अपना रथ निकाल और जा, नहीं तो बारिश रास्ते में तुझे क्या करेगी। मतलब रास्ते में तू जाते जाते बारिश में भीग जाएगा। एलिया ने यह विश्वास किया, छोटा बादल है। एलिया ने ऐसा नहीं सोचा इस बादल से क्या होगा, रुको हम और प्रार्थना करेंगे, रुको हम और इंतजार करेंगे। नहीं, जब तक मैं बड़े बादल ना देखूं, योना किसके समान, थोमा के समान, जब तक मैं उसके हाथ में उंगली ना डालूं या फसली में वहां पर भी हाथ ना डालूं, मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा। ऐसा मत सोचो। एलिया ने ऐसा नहीं कहा कि जब तक आकाश पूरे बादलों से भर नहीं जाता, बड़े बड़े बादल नहीं आ जाते, चलो तब तक हम और प्रार्थना करेंगे। नहीं नहीं, एलिया ने विश्वास किया कि नहीं, एक छोटा बादल आ रहा है मनुष्य के हाथ सा, ओ चलो ये काफी है भारी बारिश के लिए। उसने तुरंत प्रार्थना करना बंद किया और नगर की ओर वो भी भागा। और देखते देखते थोड़ी देर में लिखा है आगे, पूरा आकाश काले बादलों से भर गया और ऐसा मेह बरसा, इतनी बारिश हुई जो पिछले 3.5 सालों में नहीं हुई थी। बहुत बारिश हुई, इतनी बहुतायत, इतनी बरकत, इतना आशीष। अगर आपके जीवन में आशीषों की इतनी बरसात, इतनी आशीषों की भरपूरी आप देखना चाहते हो तो छोटी बातों में भी विश्वास करना सीखो कि नहीं, परमेश्वर ये काफी है, इसके द्वारा भी परमेश्वर काम कर सकता है। परमेश्वर किसी के द्वारा भी काम कर सकता है, कितना भी थोड़ा क्यों ना हो। हाँ, व्यक्ति ताकतवर हो, कमजोर हो, व्यक्ति छोटा हो, बड़ा हो, परमेश्वर किसी भी छोटी वस्तु को, व्यक्ति को, किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन मैं आज जो कहना चाहता था वो ये है कि ये बोलना बंद कर दो कि मेरे पास थोड़ा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। इस सोच को बदल दो। बस जितना भी है आज रात बोलो, परमेश्वर उस पर मैं चाहता हूँ कि तू अपनी आशीष दे। जो भी आपकी तनख्वाह है, जितना भी आपका छोटा बिजनेस है, जितना भी अपना छोटा परिवार है आपका, जितना भी जो भी आज है, बोलो परमेश्वर मेरे परिवार पर, मेरे बिजनेस पर, मेरी नौकरी पर आशीष दे। परमेश्वर आज आपके पास जो है ना उसमें ही काम करेगा, उसी में चमत्कार करेगा और आपको इतनी बरकत देगा,
उसको इतना बढ़ाएगा कि आपके पास 12 टोकरियां बचेगी। अकाल खत्म हो जाएगा लेकिन वो कुपी का तेल खत्म नहीं होगा, घड़े का मैदा खत्म नहीं होगा। क्या मैं समझा रहा था आपको? मैंने क्या आपको बताने की कोशिश की? अगर आप एक विश्वासी है तो आपकी सोच योनाथान के समान हो। जब भी आप परमेश्वर के बारे में बोले, जब भी आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में विचार करें या सोचे या बोले, ऐसा बोलो कि प्रभु के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। चाहे योनाथान कह रहा है अपने हथियार ढोने वाले जवान से कि परमेश्वर को छुटकारा देने के लिए बहुत लोग या थोड़े लोग, कोई रुकावट नहीं। चलो हम दोनों शुरुआत करते हैं। परमेश्वर विजय दे सकता है, छुटकारा दे सकता है, और परमेश्वर ने छुटकारा दिया, परमेश्वर ने विजय दिया के लिए। आमीन, हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, हम प्रार्थना में जाएंगे। जगा 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 यीशु